ट्रेड वॉर और टैरिफ की इस जंग में काफ़ी लोग पिसे हैं। एलोन मस्क जैसा शाना बंदा दुनिया में शायद ही आपने देखा हो। यूएस स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन जो है वाइप आउट हो गए थे। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि एलोन मस्क अब रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे। काफ़ी सारी मैंने फेक वीडियोस भी देखी थी। जी हाँ, फेक इसलिए क्योंकि एलोन मस्क $433 बिलियन से नीचे आके $314 बिलियन पे तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी आज की तारीख में वो रिचेस्ट पर्सन हैं। अब आगे रहेंगे या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू विश्व व्लॉग। आप सबके प्यार का, इतने सब्सक्राइबर्स का थैंक यू सो मच, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, ट्रेड वॉर और टैरिफ की इस जंग में काफ़ी लोग पिसे हैं, स्पेशली हम रिटेलर्स। लेकिन रिटेलर्स के साथ साथ बड़े लोग भी नहीं बचे, जैसे कि एलोन मस्क। आपको मैंने बताया था, एलोन मस्क जैसा शाना बंदा दुनिया में शायद ही आपने देखा हो। 12-13 साल की उम्र में उसने जो है वो कोडिंग सीख ली थी, पेपॉल बनाया, बेचा, उसके बाद टेस्ला रिवॉल्यूशन ला दिया पूरी दुनिया में। ना सिर्फ वो स्पेस एक्स, भले उसका शौक था, लेकिन वो मार्स पे जाना चाह रहा था और कामयाब तजुर्बे करता रहा। उसके साथ साथ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनकी न्यूरोलिंक नाम की एक कंपनी है जो एक चिप पे काम कर रही है, जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ के उसको कंट्रोल करेगी। पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल तक वो काम उस पर कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे को भी अगर धचका लग सकता है तो हम क्या ही बात है। अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा था, जब टैरिफ की बात हो रही थी, कनाडा ने इलेक्ट्रिसिटी पे टैरिफ लगाने के साथ साथ ये भी कहा था कि भाई हम जो है वो चाइनीज़ ईवी पे 100% टैरिफ लगाएंगे। अब चाइनीज़ ईवी का मतलब ये है कि टेस्ला को धचका लगेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ला का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है। उसके साथ साथ चाइना ने कहा था कि हम जो है वो भी टैरिफ लगाएंगे। इस तरह से जो इंपोर्ट होके वहाँ पे चीज़ें आ रही थी, जिससे बैटरी बन रही थी, बाकी चीज़ें बन रही थी, तो टेस्ला को कॉस्ट वाइज भी मसला आ रहा था। मीनवाइल 9 से 10% जो है वो सेल्स गिर चुकी है कनाडा में टेस्ला की। साथ साथ यूरोप ने ये कहा है कि हम चाइनीज़ ईवी पे टैरिफ लगाने वाले हैं। उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन ने जो है वो बिल पास कर लिया है उसका। टेस्ला के पास इसका अभी तक कोई जुगाड़ बना नहीं है, इवन थो कि वो वे बना चुके हैं कि इंडिया में जो है वो अपने शोरूम खोलने वाले हैं और मोदी वगैरह से बात हो चुकी है, लेकिन यूरोप में उनकी सेल 11% गिर चुकी है मंथ ऑन मंथ। चाइना के पास जो BYD है, जो टेस्ला का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, उन्होंने वे आउट क्या निकाला कि टर्की के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हुए अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही टर्की में ले गए। और आपको यहाँ बताता चलूँ कि टर्की यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अपार्ट फ्रॉम चाइना। वो सबसे ज़्यादा सप्लाई देता या लेता रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी होती रहती है। तो जब BYD वहाँ बनेगी तो वहाँ से यूरोप में सप्लाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बैन चाइनीज़ इंपोर्ट पे लगाया है, टर्की की इंपोर्ट पे नहीं। तो ये एक अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन इससे अगेन टेस्ला को धचका लगेगा। टेस्ला का शेयर ऑलरेडी 438 से बल्कि 480 के हाइट को टच करके आया था, लेकिन 438 के करीब वो स्टेबल रहा था। वहाँ से गिरते गिरते 230 के करीब आ चुका है और पता नहीं मजीद कितना नीचे जाएगा। JP मॉर्गन के एनालिस्ट के मुताबिक टेस्ला का शेयर जो है वो 120 के करीब भी जा सकता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये उनकी एक रिपोर्ट है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा डीप सीक आया था AI, जो सस्ता इन अ वे के रिसर्च में कम पैसे लगा के मार्केट में AI लॉन्च किया था चाइनीज़ ने, और उसकी वजह से US स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन जो है वाइप आउट हो गए थे। पूरा मार्केट लाल हो गया था। AMD अभी तक 100 के करीब चल रहा है, वो ऊपर उठ नहीं पाया। NVIDIA थोड़ा बहुत अर्निंग के बाद ऊपर उठा था, लेकिन वो भी अच्छी खासा जो है वो नीचा गया है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो अभी कितना ऊपर जाएगा या क्या होगा उसमें। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी निकालते जा रहे हैं। पहले OpenAI को चैलेंज दिया था, चाइनीज़ ने अपनी कंपनी को जो है वो चैलेंज देने के लिए उन्होंने एक और AI निकाला हुआ है। एंड उसके साथ साथ बाकी चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे कि रिसेशन का डर है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, टैरिफ की गेम बिजनेस को जो है वो नुकसान पहुंचाएगी, उनके प्रॉफिट पे ज़्यादा जो है वो मसला होगा। इवन आपने देखा होगा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट आए थे और उनकी मिनरल की एक डील होने वाली थी US के साथ, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा एलोन का ही होगा। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे जो है वो टाइटेनियम और यूरेनियम की जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन में, जिससे जो है वो ईवी की बैटरीज वगैरह बनती हैं। एंड इस वक्त 90% अर्थ पे जितने मिनरल्स हैं उस पे ज़्यादातर ट्रेड चाइना कर रहा है। जी हाँ, तो एलॉन को जो है उसमें भी एक फ़ायदा होता अगर ये डील हो जाती। खैर देखते हैं कि एलॉन जो है वो रिचेस्ट पर्सन रहते हैं कि नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।